हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का चौथा लेक्चर देखने चल रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में रिलेशन क्या होता है समझ चुके थे, किसी सेट पे कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं ये समझ चुके थे, और फिर दूसरे रिलेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन देखे थे, और तीसरे में देखे थे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन। आज से हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का 5 से आगे का क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस आर का मतलब होगा रियल नंबर। इस आर का मतलब क्या होगा? रियल नंबर। यानी कि कोई रिलेशन आर है जो रियल नंबर पे डिफाइन है, और रिलेशन का एलिमेंट इस प्रकार होना चाहिए जहां ए जो होगा वो बी से, मतलब पहले वाला बाद वाला के क्यूब से छोटा या बराबर होना चाहिए। देखिए, जब भी इस तरह का केस मिले ना, स्क्वायर वाला या क्यूब वाला छोटा या बराबर हो और रियल नंबर पे डिफाइन हो, तो निश्चित रूप से वो कभी भी रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्योंकि जब फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं ना तो और छोटा होते जाता है, वो और छोटा होते जाता है, इसलिए वो कभी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं हो सकता था। अगर वही बात अगर नेचुरल नंबर पे देखा जाता तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ रियल नंबर की बात आ रहा है और रियल नंबर में हम फ्रैक्शन भी लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहा जाता है अगर ए का रिलेशन किससे हो? ए से हो, यानी कि ए जो हो वह ए के क्यूब से छोटा या बराबर हो। अगर एक एग्जांपल लेकर देखा जाए तो क्या 1/2 के क्यूब से क्या होगा? छोटा होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1/2 1/8 से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। 1/2 1/8 से बहुत बड़ा है। इसका मतलब यहाँ हुआ कि 1/2 का रिलेशन 1/2 से नहीं है। इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब क्या लिखेंगे? फॉर सिमेट्रिक। आप एग्जाम्पल नहीं भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ इसका कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से हो तो उसका उल्टा बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो जरा देखिएगा, अगर मान लीजिए कि एक का रिलेशन दो से है, मतलब इसका हुआ क्या? एक का रिलेशन दो से है, इसका मतलब हुआ कि एक जो है वह दो के क्यूब से छोटा है। अब इसके कहने का मतलब है तो क्या दो का भी रिलेशन एक से होगा? इसका मतलब यह हुआ कि क्या दो भी एक के क्यूब से छोटा है? बताइए तो यह सही है? दो एक के क्यूब से छोटा है? नहीं है। इसका मतलब हुआ आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि यह सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक कब होता? जब अगर एक दो का रिलेशन है, दो एक का भी हो जाता, यानी कि ए बी का रिलेशन है, बी ए का भी रिलेशन हो जाता, तो कहते सिमेट्रिक है। अब देखेंगे किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में 3 पे देखा जाता है कि अगर ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, तो बी को छोड़ दीजिए, ए का रिलेशन किससे होना चाहिए? सी से, तब भी ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिए, अगर मान लिया जाए कि 3 का रिलेशन 3/2 से है, कैसे? तो 3 जो है ना वह छोटा होगा किससे? 3/2 के क्यूब से, क्योंकि हो जाएगा 27/4। 27/4 6 से भी ज्यादा होगा, जो कि 3 से क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ तक ठीक है। फिर आप देखेंगे तो 3/2 का रिलेशन देखना होगा किसी से, तो मान लीजिए 6/5 लीजिएगा, तो 3/2 छोटा या बराबर होगा निश्चित रूप से 6/5 के क्यूब से। तो इम्प्लाई करेगा 3/2 को छोड़ दीजिए, क्या 3 का रिलेशन 6/5 से होगा? मतलब क्या 3 6/5 के क्यूब से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए यह जो रिलेशन है वह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा।
यानी कि लिखेंगे ये 3 और 6/5 का रिलेशन नहीं होगा, लिख देंगे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि आर जो है ना रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखिए एग्जाम्पल आप नहीं भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ट्रांजिटिव का कंडीशन शो कीजिए, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन शो कीजिए और ट्रांजिटिव का कंडीशन शो कीजिए। अपने मन में इस बात को सोचिए, फ्रैक्शन का क्यूब जितना पावर बढ़ाते जाइएगा वो छोटा होते जाएगा। जैसे 1/2 लिखा गया है, 1/2 है, अगर 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा, 1/2 का क्यूब कीजिएगा, 1/2 का पावर 4 कीजिएगा, जैसे जैसे पावर बढ़ा रहा है ना वैल्यू और कम होते जा रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखना है जब भी इस तरह का केसेस मिले क्वेश्चन में, तो वो ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक सेट दिया है, जिस सेट का एलिमेंट क्या है 1 2 3 है, और एक रिलेशन खुद से रेडी करके दिया गया है जिसके एलिमेंट है 1 2 और 2 1, और इसी रिलेशन को प्रूफ करके बताना है कि यह रिलेशन सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे। रिफ्लेक्सिव में होता है कि पहले वाला और बाद वाला दोनों सेम होना चाहिए और उसका रिलेशन होना चाहिए। आपको यह भी बताए थे इसमें जितने एलिमेंट है उसको देख लीजिए, उन सबका अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। जरा बताइए इसमें 1 आया है तो 1 का रिलेशन 1 से है क्या, या 2 आया है 2 का रिलेशन 2 से है क्या? अगर 1 का 1 से रिलेशन 2 का 2 से रिलेशन अगर होता ना तो कहते हैं रिफ्लेक्सिव है, नहीं है ना, लिख देंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि 1 तो शामिल है लेकिन 1 1 का रिलेशन नहीं है, 2 तो शामिल है, 2 2 का रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि उस रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर हो, मतलब जो भी रिलेशन का कंडीशन बनता हो उसके अपोजिट का भी कंडीशन होना चाहिए। तो मतलब यहाँ 1 का और 2 रिलेशन में है और 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 भी रिलेशन में है, मतलब 1 2 का रिलेशन है और उसका उल्टा 2 1 का भी रिलेशन है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। निश्चित रूप से सिमेट्रिक होगा क्योंकि इसमें 1 2 आया है और उसका उल्टा 2 1 भी शामिल है, और वही सिमेट्रिक का कंडीशन भी होता है। और ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए होता है अगर ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो बी को छोड़ दीजिए, ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। मतलब ए का रिलेशन देखिए 2 से है, फिर 2 का रिलेशन 1 से है, अगर हई 2 को छोड़ देते तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, जो इसमें है क्या, नहीं है, लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। और क्वेश्चन में यही कह रहा था कि आप प्रूफ करके मुझे बता दो कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। तो हमने देख लिया कि आर सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो आगे के और भी क्वेश्चन जो 12 13 इस सब टाइप का क्वेश्चन दिए वो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक रिलेशन लेना है और वो रिलेशन किस पे तैयार करना है, तो एक सेट ए है, उसका एलिमेंट कौन है, तो किसी लाइब्रेरी में जितने बुक हैं उसको सेट का एलिमेंट माना गया है, ठीक है। अब रिलेशन कैसा बनाना है, तो रिलेशन में पर एक्स और वाई मान लीजिए 2 ऐसा बुक होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि दोनों में पेज की संख्या इक्वल हो। मतलब फर्स्ट बुक में अगर 20 पेज है तो सेकंड में भी 20 होना चाहिए, अगर फर्स्ट में 30 पेज है तो सेकंड में भी 30 पेज होना चाहिए। यानी कि वैसे बुकों का रिलेशन लेना है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस क्या हो, सेम हो। तो हमको बताना है कि वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। वह रिलेशन कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आप कहेंगे सर इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि वह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, फिर चेक करेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं,
फिर चेक करेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर वह रिलेशन तीनों होते जाता है कंटिन्यू तो लास्ट तक जाइएगा। अगर तीनों में से कोई एक नहीं होता है, जैसे रिफ्लेक्सिव ही नहीं होता है, तो आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप लिख दीजिएगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है इसलिए इक्विवेलेंस नहीं होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव हुआ तो आप सिमेट्रिक चेक कीजिएगा। अगर सिमेट्रिक नहीं होगा वहीं पे रुक जाइएगा। अगर सिमेट्रिक होता है तो ट्रांजिटिव भी चेक कीजिएगा। अगर ट्रांजिटिव होता है तो इक्विवेलेंस होगा, और ट्रांजिटिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे अगर x का रिलेशन x से हो, ठीक है। तो रिलेशन में कह रहा है x और y के पास सेम नंबर ऑफ फेजेस है, तो यहां लिखेंगे if x related to x then x and x have same number of pages, therefore x और x जो होगा वो रिलेशन में होगा, therefore r is reflexive। r क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि दो आप किताब लीजिए ना, सिंपल सोचिए ना, आप है, आपके एगो फ्रेंड है, दोनों एनसीईआरटी का फर्स्ट वॉल्यूम लीजिए, दोनों में पेज का संख्या सेम होगा, किसी दोनों के बीच में रिलेशन होगा क्योंकि दोनों में पेज की संख्या सेम है, तो आप किसी से देखिए दोनों का रिलेशन होगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर आप सिमेट्रिक देखते हैं तो किसी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं अगर x का रिलेशन y से हो तो उसका y उल्टा y का रिलेशन भी x से होना चाहिए। यानी कि लिखेंगे इसका मतलब हुआ x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब बताओ कि अगर x और y में पेज की संख्या बराबर है तो क्या y और x में पेज की संख्या बराबर नहीं होगा? देन y and x have also same number of pages। एक कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट कि अगर x और y में पेज की संख्या बराबर है तो निश्चित रूप से y और x में पेज की संख्या बराबर होगा। लिखेंगे therefore r is symmetric। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कब होता है? अगर x और y में पेज की संख्या बराबर है, y और z में पेज की संख्या बराबर है, तो y को छोड़ देंगे तो क्या x और z में पेज की संख्या बराबर नहीं होगा? राम और श्याम के पास जो किताब है उसमें पेज की संख्या बराबर है, श्याम और मोहन के पास जो किताब है उसमें पेज की संख्या बराबर है, तो श्याम को छोड़ दिया जाए तो राम और मोहन के पास जो किताब होगा उसमें पेज की संख्या बराबर नहीं होगा। क्योंकि रिलेशन जब भी ले रहे हैं तो उसमें पेज की संख्या बराबर हो रहा है। लिखेंगे therefore r is transitive। जब इतना लिख लीजिएगा तो देखिए क्या लिखिएगा, लिखिएगा here r is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is an equivalence relation। यह जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर, और इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के बाद भी कुछ कंटेंट्स दिया है जिसको स्टूडेंट छोड़ देते हैं, उसको बनाते नहीं हैं और क्वेश्चन को भी समझ नहीं पाते हैं। तो आज के बाद से प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद से प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए कितना अच्छा से आज क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिलेशन आर दिया है जो एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 है, उसी पे डिफाइन है। मतलब जो भी हम एलिमेंट लेंगे ना वो 1 2 3 4 5 में से ही लेंगे, और कह रहा है कि रिलेशन में ऐसे एलिमेंट को लेना है
जहां ए और बी मतलब पहले वाला और बाद वाला इस प्रकार हो कि पहले वाला माइनस बाद वाले का मॉड इवन हो, यानी कि रिलेशन में उसी को लेंगे जिसके पहले वाला में से बाद वाले को घटा कर अगर उसका मॉडुलस लेते हैं, मॉड लेते हैं, तो इवन नंबर आए। और प्रूफ करना है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, सबसे पहले मैं इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करता हूं, उसके बाद जो इसमें आगे बहुत सारा क्वेश्चन में दिया है क्या 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 है उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे देखना है। रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब ए का रिलेशन ए से हो। कंडीशन है कि पहले वाला माइनस बाद वाला इवन होना चाहिए। तो पहले वाला माइनस बाद वाला जब दोनों सेम होगा तो जीरो आएगा, और जीरो जो है ना वो इवन होता है। एक बात आप सभी को पता है, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वह नंबर होता है जिसमें 2 से डिवाइड करने पर इंटीजर आना चाहिए, मतलब जो क्विसेंट हो वो इंटीजर आना चाहिए और रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, मतलब 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो जीरो क्या होगा जी? जीरो में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जीरो होगा, और जीरो क्या है? इंटीजर है, इसका मतलब यह इवन है। तो आपके कहने का मतलब यहाँ कह रहा है कि रिलेशन में उसी को लेंगे जिसमें पहले वाला में से बाद वाले को घटाएंगे तो इवन होना चाहिए। चलिए आप लीजिएगा, अगर एक एक का रिलेशन तो एक में से एक घटाइएगा जीरो होगा, 2 में से 2 घटाइएगा जीरो होगा, 3 में से 3 घटाइएगा जीरो, 4 में से 4 जीरो, 5 में से 5 जीरो। यानी कि इसमें सबका अपने आप से रिलेशन हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब किसी भी संख्या में से उसी को घटाइएगा तो जीरो आएगा। जीरो इवन है कि नहीं? लिखेंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। यानी कि अगर ए माइनस बी का मॉड इज एन इवन, देन बी माइनस ए का मॉड इज आल्सो एन इवन। कैसे इवन होगा? अगर मान लिया जाए 1 और 3 का डिफरेंस लेते हैं 2 आएगा, तो 3 माइनस 1 का डिफरेंस भी क्या आएगा? 2 आएगा। आप कहिएगा जा सर 1 में से 3 घटा के 2 लिख दिया, 3 में से 1 घटा के भी 2 लिख दिए रे। हाँ होगा, हई कथी है? मॉड है। मॉड जानता है क्या होता है? मॉड एक मशीन होता है। और कैसा मशीन होता है? उस मशीन के अंदर जिस नंबर को डालता है ना, वह नंबर जिस साइन के साथ इसके अंदर जाता है वह साइन डबल कर देता है। यह मशीन वही काम करता है। अगर इसके अंदर तो प्लस डालता है तो एक बार और प्लस होगा, तो प्लस और प्लस प्लस होगा। अगर इसके अंदर माइनस साइन वाला कोई नंबर जाता है तो एक बार और माइनस होता है, तो माइनस और माइनस प्लस। इसका मतलब इसके बाहर कोई नंबर कभी नेगेटिव निकल ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब 1 में से 3 घटाएंगे 2 हुआ, 3 में से 1 घटाएंगे 2 होगा। दोनों इवन आया कि नहीं? यानी कि अगर 1 का रिलेशन 3 से है तो 3 का भी रिलेशन 1 से हुआ कि नहीं? उस तरह इसमें किसी के साथ भी देखिएगा तो अगर पहले वाला में से बाद वाले को घटाने पर इवन आएगा तो निश्चित रूप से बाद वाले में से पहले वाले को घटाने पर भी इवन ही आएगा। और इसको पॉजिटिव आने का रीजन यही है कि यह क्या है? मॉड है। लिखेंगे देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। अब लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से, आप बी का रिलेशन सी से, तो बी को छोड़ दीजिए, ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। मतलब अगर 1 का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 5 से है, तो 3 को छोड़ दीजिए, 1 का रिलेशन 5 से होना चाहिए। तो 1 में से 3 को घटाइएगा 2 आएगा, और 3 में से 5 को घटाइएगा 2 आएगा। इंप्लाई कीजिए 1 में से 5 को घटाइएगा 4 आएगा। आप कहिएगा ये सर बराबर नहीं आ रहा है। अरे बराबर से मतलब थोड़े ना है, इवन आना चाहिए। तो यह भी इवन आ रहा है, यह भी इवन आ रहा है, और बीच वाले को छोड़ना है तो भी इवन आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। लिखेंगे देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अब तो हम देख लीजिए कि यह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है।
तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जिस तरह लिखे थे कि अगर आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस होगा, ठीक वैसे लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन में कुछ और बातें दिया है, कह रहा है कि यह बात बताओ कि हई एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड कहने का मतलब यह है बुआ कि अगर एक में से 3 घटाओ, 3 में से 5 घटाओ, 1 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? 4 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, मतलब यह एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग है। इस सबके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। इसका मतलब यही कह रहा है यस, इसका सब एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कह रहा है इसका भी सब एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे 2 4 है तो 2 - 4 2 होगा, रिलेटेड है। लेकिन कह रहा है इसका एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। काहे नहीं है? तो यहाँ दिया है 1 3 5 और यहाँ दिया है 2 4, ठीक है। 1 3 5 और 2 4, अगर इसको देखिएगा तो 1 में से 2 घटाइएगा क्या आएगा? 1 आएगा। 1 में से 4 घटाइए क्या आएगा? 3 आएगा। 3 में से 2 घटाइएगा क्या आएगा? 1 आएगा। 3 में से 4 घटाइएगा 1 आएगा। 5 में से 2 घटाइएगा 3 आएगा और 5 में से 4 घटाइएगा 1 आएगा। भाई सब क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। जबकि यहाँ कह रहा है कि रिलेशन में उसी को लेंगे जिसमें पहले वाला में से बाद वाला को घटाने पर क्या आना चाहिए? इवन। और हई सब क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। यही बात बताना था कि इसका हई दोनों का एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका टोटल एलिमेंट आपस में रिलेटेड है और इसका भी टोटल एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। नाइन नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिलेशन आर लेना है जो एक सेट ए पे लेना है, जिसमें x जो है वो इंटीजर है, मतलब z से बिलोंग करता है, और x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और बराबर है और 12 से छोटा है। जो लोग 11th पढ़े होंगे वो क्लोज इंटरवल समझे होंगे। इसका मतलब हुआ कि जो x का वैल्यू हम लेंगे ना वह 0 से लेकर 12 तक लेंगे। तो 0 से लेकर 12 तक इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन सबको लेंगे, ठीक है। एक में देखिए क्या कह रहा है, रिलेशन में उसी को लेना है जिसमें पहले वाला माइनस बाद वाला मल्टीपल होना चाहिए 4 का, और यह प्रूफ करना है कि यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देखेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस रिलेशन को कहते हैं? जिसमें ए का रिलेशन किससे हो? ए से हो। इसका मतलब जब a माइनस ए निकालेंगे तो 0 आएगा, और 0 जो होता है वह प्रत्येक नंबर का मल्टीपल होता है। यानी कि 0 में मैंने 4 का पढ़ा, जब 0 तक पढ़ेंगे ना 4 का टेबल तो 0 आएगा। इसका मतलब 4 का मल्टीपल है 0। इसका मतलब इसमें जितना भी एलिमेंट लीजिएगा 0 - 0 1 - 1 2 - 2 से लेकर 12 - 12 तक किसी को लीजिएगा तो 0 ही आएगा। और 0 जब आएगा तो 0 4 का मल्टीपल होगा। यहाँ लिखेंगे 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फॉर सिमेट्रिक, किसी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कब कहते हैं? अगर A का रिलेशन B से हो तो B का रिलेशन भी किससे होना चाहिए? A से। मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए 1 - 5, तो 1 - 5 4 हुआ, 4 का मल्टीपल। तो इसका उल्टा अगर लीजिएगा तो 5 - 1 बराबर 4 ही हो, 4 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं? यानी कि अगर 1 का रिलेशन 5 से है तो 5 का भी रिलेशन 1 से हो जा रहा है। मतलब इसमें जितना भी एलिमेंट बनेगा उसके लिए अगर A का रिलेशन B से तो B का रिलेशन भी A से हो रहा है। लिखेंगे देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। R कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का कंडीशन होता है कि अगर A का रिलेशन B से, B का रिलेशन C से, तो B को छोड़ दीजिए, A का रिलेशन C से होना चाहिए। मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए जैसे A का 5 दिया है, ठीक है, फिर अगर 5 और 9 ले लीजिए, तो मान लीजिए 5 और 5 को छोड़िएगा तो A का 9 भी रिलेशन में होना चाहिए। आप सोचेंगे कैसे सर कह रहे हैं?
तो आप देखिए जरा, 1 में से 5 घटाइएगा 4 आएगा, 4 का मल्टीपल है। 5 में से 9 घटाइएगा 4 आएगा, 4 का मल्टीपल है। आप 5 को छोड़ दो ना, 1 में से 9 घटाओ 8 आएगा। क्या 8 4 का मल्टीपल नहीं है? 4 दूना 8 नहीं होता है? होता है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। हो गया, आर ट्रांजिटिव हो गया। तो लिख दीजिएगा कि यहाँ आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इसलिए इसको कौन रिलेशन कह सकते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेशन में उसी को लेना है जहां पहले वाला बाद वाला के बराबर हो। तो इक्विवेलेंस में सब बराबर हो जाएगा। सिमेट्रिक में अगर मान लीजिए कि ये बी के बराबर है तो क्या बी ए के बराबर नहीं होगा? ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि अगर ए बराबर है बी का, बी बराबर है सी के, तो बी को छोड़ दीजिएगा तो ए और सी बराबर नहीं होगा, उसी को लिख लेना है। इसका मतलब वो भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। अब स्टूडेंट ऐसा है ना, 10 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें 3-4 क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया है उसमें 5 क्वेश्चन है और जिसमें एग्जाम्पल देना है, तो एक वीडियो में आ नहीं पाएगा। तो फिर इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे जिसमें टोटल क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। टोटल क्वेश्चन उसी में कवर होगा। तब तक आप लोग यहाँ तक 1 से लेकर 9 तक टोटल क्वेश्चन को क्लियर करते चलिए। अगर डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है मैथ में हम लोग को। आप एनसीईआरटी विथ एग्जाम्पल करते चलिए। और जब हम लोग नवंबर तक, मतलब दीपावली तक अगर हम लोग जब सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और उस टाइम क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज उसको करवाएंगे। उसके बाद आप लोग का टेस्ट सीरीज भी चलवाएंगे और बहुत अच्छा से तैयारी हम लोग करेंगे इस चैनल से।